हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल दीप्स लर्निंग हब पर। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने देखा कि आप सभी का मेरे पिछले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, जैसा कि मैंने सोचा भी नहीं था, और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले वीडियोस में आप सभी हमें बहुत प्यार देने वाले हैं। ओके, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि जो लास्ट वीडियो था ब्रेन टीजर वर्ड्स का, मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आती हूँ। डिस्कशन नंबर 5 है आज। ओके, और आज हम कुछ और 5 ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे, ब्रेन टीजर वर्ड्स पढ़ेंगे, जिनमें हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाके एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी की वीडियोस को देखिएगा। आप सभी कुछ टाइम में, थोड़े टाइम में कुछ अच्छा सीखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और ये मेरा वादा है आपसे। जैसा कि हम सबसे हर बार की तरह इस बार भी एक मोटिवेशनल कोट के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो कोट क्या है कि इफ़ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। मतलब कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप थक जाते हैं तो रेस्ट करना सीखिए, उस काम को छोड़ना मत सीखिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और ज़िंदगी में हम कई बार होते हैं कि एकदम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से। तो बेसिकली लर्न टू रेस्ट, कुछ समय के लिए शांत हो जाइए, पीसफुल हो जाइए, रेस्ट कर लीजिए और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा किए और ना ही आपका टाइम ज़्यादा लेना चाहूँगी, और हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें ब्रेन टीजर वर्ड्स का पार्ट 2 है। और ब्रेन टीजर वर्ड्स क्या होते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वर्ड्स ऑफन मिस्टेकन फॉर वन एनदर। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स होते हैं और आप सभी उनमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई किसका आंसर क्या होगा, और ये एरर्स में बहुत काम आते हैं। वनडे एग्जाम्स में जितने में आपकी इंग्लिश आती है तो इनमें ये छोटी मिस्टेक्स हम लोगों से हो जाती हैं, ठीक है। तो सीखेंगे आज हम। फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि 2 वर्ड हैं, एक सीलिंग और एक रूफ। सीलिंग और रूफ के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, सीलिंग इज़ द अंडर सरफेस और द ओवरहेड इंटीरियर लाइनिंग ऑफ अ रूम। ठीक है, आप अपने कमरे में बैठिए, ठीक है, और कमरे में ऊपर की तरफ देखिए, आपको जो छत दिखाई देती है कमरे में बैठकर, दैट इज सीलिंग। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि आप लोग बात करते हैं ऐसे तो कहते हैं सीलिंग फैन। ओके, तो जो हमारे कमरे में पंखा लगा होता है उसे सीलिंग फैन कहते हैं। मतलब कमरे की जो इनर सरफेस होती है उसे हम सीलिंग कहते हैं। सीलिंग इन द अंडर सरफेस और द ओवरहेड इंटीरियर लाइनिंग ऑफ अ रूम। आई होप आप सभी समझ गए होंगे सीलिंग का मतलब। बात करेंगे रूफ की, तो रूफ क्या होता है। रूफ इज़ द टॉप कवरिंग ऑफ अ बिल्डिंग, बस, कार या फिर टेंट। देखिए, रूफ क्या होती है, आप सभी कई बार होता है शाम में ऐसे हम लोग घूमने टहलने जाते हैं छत पे, दैट इज़ रूफ। मतलब वो ऊपर वाला एरिया, ठीक है, आउटर सरफेस जो कमरे की होती है, जो सबसे टॉप पे रहता है, उसे हम रूफ कहते हैं। इनके यूज़ पढ़ेंगे। यूज़ पढ़ने से आपको जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाते हैं। यूज़ पढ़ेंगे। यूज़ में क्या है कि पहले वर्ड का जो यूज़ है वो है द सीलिंग ऑफ माई ड्राइंग रूम इज़ बीइंग पेंटेड। मतलब हमारे ड्राइंग रूम की जो सीलिंग है, आप सभी समझ गए होंगे सीलिंग में किसकी बात कर रही हूँ, वो पेंट की गई। ओके फाइन। सेकेंड जो आपका यूज़ है वो है द रूफ ऑफ दिस हाउस इज़ लीकिंग। मतलब इस घर की जो छत है वो टपक रही है, लीक कर रही है। आई होप आप सभी ने ऐसे एक्चुअली यूज़ पढ़ के आप सभी इन दोनों में डिफरेंस करना सीख गए होंगे। हम लोगों ने 2 वर्ड्स पढ़े, एक सीलिंग एक रूफ, दोनों का यूज़ देख लिया, और आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट में हम 2 वर्ड्स और पढ़ेंगे, क्लाइंट और कस्टमर। ठीक है, बात करेंगे क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट क्या होता है और कस्टमर क्या होता है। देखिए, अ पर्सन हु गोज टू अ सॉलिसिटर और एन आर्किटेक्ट एंड पेज फॉर हिज हेल्प और एडवाइस इज़ अ क्लाइंट। देखिए, क्लाइंट क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सॉलिसिटर क्या होता है। सॉलिसिटर वो होते हैं, एक्चुअली एक तरीके के लॉयर होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये लीगल एडवाइस वगैरह देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम सॉलिसिटर कहते हैं। तो कोई इंसान जो सॉलिसिटर के पास जाता है और उस जो सॉलिसिटर होता है वो लीगल एडवाइस देता है, तो सॉलिसिटर को ये इंसान जो होता है वो
पे करता है उसकी एडवाइस के लिए, उसकी हेल्प के लिए, जिसे हम क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, क्लाइंट सॉलिसिटर के पास जाते हैं और उन जो सॉलिसिटर उनको एडवाइस देते हैं वो उनको उसका पैसा पे करते हैं, दैट इज़ क्लाइंट। और कस्टमर क्या होता है? पीपल हु बाई गुड्स फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड ट्रेड्समैन आर कस्टमर्स। मतलब कस्टमर क्या होते हैं? हम लोग कई बार ऐसे रोज़ के सामान के लिए, कई बार हम लोग जब टहलने घूमने जाते हैं तो सामान लेते हैं, तो हम लोग कस्टमर होते हैं क्योंकि हम उनसे सामान लेके आ रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं। दोनों के यूज़ देखेंगे। यूज़ में क्या है? अ सक्सेसफुल सॉलिसिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। आप सभी को जैसा कि मैंने बताया अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो सॉलिसिटर एक सक्सेसफुल होता है उसके पास कई ढेर सारे क्लाइंट्स होते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट यूज़ की। ऑफ 2 नंबर, दिस शॉपकीपर इज़ ऑल अटेंशन टू हिज कस्टमर्स। मतलब इस शॉपकीपर का जो अटेंशन है वो पूरा उसके कस्टमर्स पर है। आप सभी इसको समझ गए होंगे। मैंने 2 और वर्ड्स कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की। नेक्स्ट वर्ड्स में है कॉन्टेजियस एंड इन्फेक्शियस। कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस क्या होता है? देखिए बहुत माइनर डिफरेंस होता है। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस में क्या अंतर रहता है। और कई बार हम लोग देखो कॉन्वर्सेशन में यार बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन क्या करें, अपन नहीं उन चीज़ों के से अवेयर रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें सामने वाले पर बहुत ख़राब इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो बात करेंगे कॉन्टेजियस की। कॉन्टेजियस क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर अ डिसीज़ स्प्रेडिंग बाय कॉन्टैक्ट। मतलब कॉन्टेजियस डिसीजेज जो होती हैं वो कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। ठीक है, और जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं उनका क्या होता है? ये कैन बी स्प्रेड बाय मीन्स ऑफ जर्म्स कैरीड इन द एटमॉस्फेयर और वाटर। मतलब एटमॉस्फेयर और पानी में जो जर्म्स होते हैं ETC, इनसे जो बीमारियां फैलती हैं उन्हें इन्फेक्शियस कहते हैं। ठीक है, दोनों का यूज़ देखेंगे और यूज़ देखने के बाद आप इन दोनों को अच्छे से समझ चुके होंगे। यूज़ में मीजल्स इज़ हाईली कॉन्टेजियस। देखिए इंग्लिश पढ़ा रही हूँ पर एक GS का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे कि मीजल्स जो बीमारी है वो कैसी है? कॉन्टेजियस डिसीज़ है, कॉन्टैक्ट से फैलती है, संपर्क से फैलती है। ठीक है, तो आपका एक यूज़ ये हो गया। सेकंड यूज़ है आपका कोल्ड इज़ इन्फेक्शियस। हम लोगों को कई बार सर्दी में जुकाम हो जाता है, कोल्ड तो क्या होता है? इन्फेक्शन से होता है, इट इज़ इन्फेक्शियस डिसीज़। फाइन, हम लोगों ने 2 और वर्ड पढ़ लिए। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की। नेक्स्ट वर्ड्स हैं कस्टम एंड हैबिट। ठीक है, कस्टम और हैबिट में क्या डिफरेंस रहता है आज हम लोग इसको भी जानेंगे और इनके यूज़ पढ़ेंगे और आप सभी को फिर वो तैयार हो चुके होंगे। कस्टम इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ सेम सॉर्ट। मतलब कई सारे लोगों से जो एक बिलोंग करता है, दैट इज कस्टम। लेकिन हैबिट क्या होती है? हैबिट इज समथिंग अ पर्सन हैज़ बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब हैबिट एक पर्सन की खुद की पर्सनल हैबिट होती है। ठीक है, उसकी कस्टम नहीं होती। लेकिन अगर हम काफ़ी क्या कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ देखें और उनकी जो चीज़ होगी वो कस्टम कहलाएगी। जैसा कि मैंने मेंशन भी किया है, कस्टम्स आर सोशल एंड हैबिट्स आर पर्सनल। ठीक है, इनके यूज़ देखेंगे। यूज़ देखने के बाद आप इन दोनों को आसानी से समझ चुके होंगे। देखिए, डोंट लेट योर सेल्फ गेट इन टू बैड हैबिट्स। मतलब अपने आप को बुरी आदतों में मत फंसने दो। ठीक है, तो आप अपने आप को बुरी आदतों में नहीं फंसने देंगे तो ये तो पर्सनल बात हो गई ना, तो इसलिए हमने हैबिट्स यूज़ किया है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट की सोशल कस्टम्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखिए कस्टम सोशल होता है, लेकिन कंट्री टू कंट्री की बात अगर मैंने कर दी है तो फिर क्या करेंगे? कस्टम की बात आ गई है यहाँ पे। सोशल कस्टम्स मतलब जो सोशल कस्टम्स होते हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। ठीक है, हर एक कंट्री में अलग अलग होते हैं। ठीक है, बात करेंगे आज हमने 4 और 2 पेयर ऑफ वर्ड्स हम लोगों ने समझे हैं। ठीक है, और उनके यूजेस भी देखे हैं, अच्छे से समझे हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी आपका डाउट रहता है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप सभी के सारे कमेंट पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स लेती हूँ, जो ज़रूरी होता है उनका जवाब भी देती हूँ। बात करेंगे नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट इज डिस्कवर एंड इन्वेंट। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? माइनर मिस्टेक है, माइनर डिफरेंस है, आप सभी इनको समझने की कोशिश कीजिए। डिस्कवर मीन्स टू फाइंड आउट, मतलब किसी चीज़ को पाना या फिर किसी चीज़ को खोजना। समथिंग एग्जिस्टिंग बट नॉट येट नोन। मतलब डिस्कवर जो आप करते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है चीज़, लेकिन आपकी नज़र में नहीं होती है। आपको नहीं पता कि वो किधर है, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप उसको डिस्कवर करेंगे जब आप उसे खोज लेंगे। ठीक है, बात करेंगे अगर इन्वेंट की। इन्वेंट मीन्स टू क्रिएट, मतलब बनाना। ठीक है, क्रिएट जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर, मतलब एग्जिस्ट पहले से नहीं करता है। आपको कोई चीज़ इन्वेंट करनी होती है, आपको कोई चीज़ बनानी होती है खुद से, दैट इज़ इन्वेंशन। ठीक है, तो
बात करेंगे डिस्कवर और इन्वेंट की, दोनों आप समझ गए होंगे। डिस्कवर में क्या होता है, एग्जिस्ट ऑलरेडी होती है वो, लेकिन आपकी नज़र में नहीं होती है, तो जब आप उसे खोज लेते हैं दैट इज़ डिस्कवर्ड। एंड जो एग्जिस्ट ऑलरेडी नहीं है पहले से और आप उसे बना रहे हैं या फिर अपने मेहनत से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ इन्वेंशन। ठीक है, बात करेंगे इनके यूजेस की। इट वॉज कोलम्बस हु डिस्कवर्ड अमेरिका। देखिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, आप सभी जानते हैं, लेकिन जो अमेरिका था ऐसा तो नहीं है कि कोलंबस ने बनाया था, लेकिन अमेरिका ऑलरेडी एग्जिस्टेड था। ठीक है, और कोलंबस ने इसकी खोज कर दी थी, इसलिए ये डिस्कवर्ड कहलाया। बात करेंगे अगर इन्वेंशन की, तो इन्वेंशन में हम क्या यूज़ पढ़ रहे हैं, मार्कोनी इन्वेंटेड दी वायरलेस, मतलब मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की थी। बेसिकली इसके पहले वायरलेस नहीं बना था, लेकिन इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए ये इन्वेंशन कहलाता है। आज हमने 5 वर्ड्स पढ़े, 5 वर्ड्स में 2 पेयर ऑफ वर्ड्स थे, मतलब आज आपने 10 वर्ड्स और सीखे हैं बहुत आसानी से, बहुत कम समय में। आपका समय मैं बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेती हूँ और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप सभी सपोर्ट कीजिए, अप्रिसिएट कीजिए। अगर कुछ भी ख़राब लगता है, कुछ भी बुरा लगता है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वीडियो में ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगी। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। ठीक है, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बेसिकली आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।